मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आज सिएटल एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से लाइव आने का एक मकसद है कि पिछले 3 महीने पहले यूएसए में एक कानून बना कि जिसने डिस्क्रिमिनेशन के लिस्ट में कास्ट को ऐड किया। और वो यूएसए का सिएटल ये पहला शहर है जो दुनिया में जाति को जिसने रिकॉग्नाइज किया जो भेदभाव का कारण है। कई सारे अम्बेडकराइट्स, फेक अम्बेडकराइट्स या नकली अम्बेडकराइट्स मूवमेंट में घुसकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कास्ट जो है ये यूनिवर्सल है, वैश्विक संस्था है। यानी जाति जो है ये पूरी दुनिया में होती है और पूरी दुनिया में जातिवाद होता है। ऐसे कुछ फेक अम्बेडकराइट्स हमारे भारत में अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताकर ये बातें घोषित कर रहे हैं। अगर जाति ये वैश्विक होती तो सिएटल में जिन लोगों ने कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन का लिस्ट में ऐड करने के लिए संघर्ष किया, उन्हें पूछिए कि क्या कास्ट को वो ऐड कर रहे थे। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पूरी दुनिया में अलग अलग वजह से होता है। जैसे रेस पे, वर्ण पे होता है, कलर पे होता है, लैंग्वेज पे होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे होता है। तो ये सारे भेदभाव के कारण पूरे दुनिया में फैले हुए हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है। अब जब सिएटल में कास्ट को रिकॉग्नाइज करने की बात आई तब यहाँ के लोगों ने, और यही के नहीं, इवन अभी पिछले हफ्ते लंदन में कास्ट वॉच यूके ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। वहां पर कोई बाजवा नाम का जातिवादी, मनुवादी, उसने एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए एक टिकटॉक वीडियो बनाया। वहां पर उनको दिक्कत हुई कि कास्ट के ऊपर ये क्या होता है, चमार क्या होता है, ये महार क्या होता है। पहले तो इन लोगों को पता नहीं होता, दुनिया के लोगों को ये बात पता नहीं होती कि ये जाति क्या होती है। पहले तो हमें जाति एक्सप्लेन करने के लिए सालों साल निकल जाते हैं। तो सोचिए, जो लोग ये क्लेम करते हैं कि कास्ट यूनिवर्सल है, जाति वैश्विक है, तो विश्व में जाति तो किसी को पता नहीं होती कि जाति क्या होती है। तो इसी तरह से सिएटल में जब ये कानून बनने जा रहा था तो यहाँ के हिंदुओं ने इसका विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कास्ट इज इन इंडिया में जो उनका ऐसे है उनमें बाबा साहब ने लिखा, इफ हिंदूज माइग्रेट टू वर्ल्ड दैट कास्ट विल बी वर्ल्ड प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम्स अब यूएसए में, लंदन में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग देशों में दिखाई दे रही है। क्योंकि हिंदू जो भारत छोड़कर अन्य देशों में स्थलांतरित हो रहे हैं वो अपने साथ जाति को भी लेकर जाते हैं। और वहां यहाँ अलग अलग देशों में बसकर वो भारत से आए हुए लोगों की जातियां ढूंढते हैं और उनके साथ गैर बराबरी का व्यवहार करते हैं। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हो रहा था। और सिएटल वो दुनिया का सबसे पहला शहर बना जिन्होंने कास्ट को उस डिस्क्रिमिनेशन के लिस्ट में ऐड करने की सफलता हासिल की। मैं सिएटल के सभी अम्बेडकरवादियों से और सभी मानवतावादियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मैं सिएटल की धरती पर हूं। और यहाँ पर क्योंकि मैं एयरपोर्ट में हूं, मैं बाहर नहीं जा सकता। यहाँ से मुझे वैंकूवर कनाडा जाना है। और मैंने सोचा कि कम से कम आज उनसे इतना नजदीक हूं तो उनको और आपको भी मैं ये बधाई दूं और आपको ये बताऊं कि विश्व में कास्ट को लेकर अब एक बहुत बड़ा पहल शुरू हो चुका है। सिएटल वो पहला शहर बना है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। पहले तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस हुआ करता था, जो अप्रूव था, मान्य था कि रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, सेक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मेल फीमेल। उसके बाद आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, आपको लैंग्वेज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ये यहाँ तक किसी को पता नहीं था। ये बात सिएटल के अम्बेडकरवादियों ने, मानवतावादियों ने यहाँ पर साबित की। और आज मैं इसी सिएटल की धरती पर हूँ। तो ये ऐतिहासिक बात मैं आप लोगों को बताने के लिए आया था। यहाँ से मैं वैंकूवर जाऊंगा। वैंकूवर में एक हफ्ते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिंपोजियम का वहाँ पर आयोजन किया गया है और पूरे विश्व से अम्बेडकराइट्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई लोग तो पहुँच चुके हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वहाँ पर ये सारा संगोष्ठी, विचार मंथन वहाँ होने जा रहा है। मैं भी कुछ घंटों में वैंकूवर पहुंच जाऊंगा और अगर मुझे वाईफाई उपलब्ध हुआ तो मैं इस कॉन्फ्रेंस को भी आप लोगों के सामने रखूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।